गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमेश सर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। हम राजस्थान जीके में कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की लोक कलाएँ पढ़ी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम राजस्थान जीके में कला और संस्कृति में राजस्थान की हस्तकला पढ़ेंगे आज की वीडियो में। और ये टॉपिक आरएस प्रीलिम्स में, आरएस मेंस में और रीट लेवल फर्स्ट में और रीट लेवल सेकंड एसएसटी में ये टॉपिक सिलेबस में है। राजस्थान पुलिस में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दरअसल में ये टॉपिक कला और संस्कृति में भी है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी टॉपिक है। तो राजस्थान लोक कला में हमने पढ़ लिया था कि लोक कला और हस्तकला। हस्तकला क्या है? वे कला जो हाथ से बनाई जाती हैं, ठीक है, और उससे अपनी आजीविका चलाई जाती है, वो हस्तकला है। और हस्तकला कौन कौन सी हैं? थेवा कला है। कौन सी हैं? थेवा कला है, उस्ता कला है, टेराकोटा है, मीनाकारी है, पेपर मेसी है। पेपर मेसी को क्या किस दूसरे नाम से जाना जाता है? कुट्टी कला के नाम से भी जाना जाता है। पोट्री कला है। पोट्री कला क्या है? पोट्री अपन जैसे चीनी मिट्टी के जो बर्तन या पात्र होते हैं, वो उसके ऊपर स्वर्ण सूक्ष्म चित्रकारी की जाती है, वो पोट्री कला होती है। हम इसके डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा हाथी दांत की कला है, रंगाई छपाई की कला है, ठीक है, और कसीदाकारी है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कास्ट की कलाकृतियाँ हैं और पैचवर्क है, बादला है, रमकड़ा है, पेचकस पाने हैं, मशीनरी औजार हैं। इस प्रकार के हम पढ़ेंगे। जैसे मिट्टी के खिलौने हैं, कांच के खिलौने हैं, ठीक है, दरी है, नमदे हैं। ये इस प्रकार के हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नंबर 1, जो परीक्षा की दृष्टि से इस पॉइंट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1, थेवा कला। इसमें ज़्यादातर प्रश्न यही पूछा गया है, राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, राजस्थान में थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसी थेवा कला में और भी कई बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि थेवा कला जो है प्रतापगढ़ में किसने शुरू की? आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रतापगढ़ रियासत के शासक सावंत सिंह के द्वारा थेवा कला शुरू की गई। किसके द्वारा? प्रतापगढ़ के शासक सावंत सिंह द्वारा। ये ध्यान रखना है, सावंत सिंह द्वारा। कब? आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व है, ये ध्यान रखना है। और इसमें खास बात और भी है, कौन सा परिवार इस कला में लिप्त है या कार्य कर रहा है? राजसोनी परिवार। राजसोनी विश्व में यह एकमात्र ऐसी कला है जो केवल प्रतापगढ़ के राजसोनी परिवार द्वारा ही की जाती है। तो राजसोनी परिवार है, उस परिवार की महिलाएं, चाहे वो बहू हो चाहे बेटियां हो, इस कला को जब करते हैं, इसमें चित्रकारी करते हैं, तो उनके सामने नहीं करते हैं। इसीलिए ये कला एक ही परिवार में आज तक विराजमान है। बेल्जियम से आयातित, बेल्जियम देश है, बेल्जियम से आयातित हरे कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रकारी को थेवा कला कहते हैं। कि जैसे प्रश्न पूछ लिया थेवा कला किसे कहा जाता है, तो याद रखना बेल्जियम देश है। बेल्जियम से आयातित हरे कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रकारी को क्या कहते हैं? थेवा कला
कहते हैं। देखो स्टूडेंट्सों कि इसमें इस टॉपिक में ये तो है नहीं कि लगातार प्रश्न पूछा गया तो प्रतापगढ़ पूछा जाए, ऊपर नीचे दाएं बाएं भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो आपको देता हूँ। तो थेवा कला किसे कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया। बेल्जियम से आयातित हरे कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रकारी को थेवा कला कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक शानदार प्रश्न है, वो क्वेश्चन क्या है वो आपको बताता हूँ। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में दर्ज राजस्थान की एकमात्र हस्तकला है। कि राजस्थान की ऐसी कौन सी हस्तकला है जिसका उल्लेख एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में दर्ज है? तो आप तुरंत इसका उत्तर कर दोगे। कौन सी करोगे? थेवा कला करना है। ठीक है, प्रमुख कलाकार तो आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूं, जिसके नाम के आगे राज सोनी लगा हो, जैसे राम प्रसाद राज सोनी, शंकर लाल राज सोनी, वेणी राम राज सोनी, रामनिवास राज सोनी, गिरीश कुमार राज सोनी, ये कलाकार हैं। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी थेवा कला में मिल चुका है। तो कहने का तात्पर्य है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जिसके नाम के आगे राज सोनी लिखा हुआ मिल जाए तो आप लोगों को तुरंत ही ध्यान रखना है कि ये कौन सी कला के कलाकार हैं? थेवा कला के कलाकार हैं। और वर्तमान में गिरीश कुमार थेवा कला के कौन से कलाकार हैं? गिरीश कुमार। ठीक है, जैसे मैंने आपको नाम बताया, राम प्रसाद राज सोनी, शंकर लाल राज सोनी, वेणी राम राज सोनी, रामनिवास राज सोनी। तो ये इसके क्या हैं? कलाकार हैं। इन सभी को कौन सा पुरस्कार? इन सभी को राष्ट्रपति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये है अपना पॉइंट एक, थेवा कला। कि थेवा कला में सिंपल क्वेश्चन पूछे राजस्थान में थेवा कला कहाँ की है, तो आप लोगों को तुरंत करना है प्रतापगढ़ की है। थेवा कला की शुरुआत प्रतापगढ़ रियासत के शासक थे, उन्होंने आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व इसको शुरू करवाया। शुरू किसके काल में पूछा जाए तो सावंत सिंह। ठीक है, कौन सा परिवार? राज सोनी परिवार इसमें लगा हुआ कार्य में। ठीक है, और होती क्या है? बेल्जियम से आयातित हरे कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रकारी को क्या कहते हैं? थेवा कला कहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में दर्ज राजस्थान की केवल ये एकमात्र हस्तकला है जिसका उल्लेख एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में दर्ज है। और वर्तमान में इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है? गिरीश कुमार राज सोनी है। और अन्य कलाकार जो राष्ट्रपति पुरस्कार से प्राप्त हैं, राम प्रसाद राज सोनी, शंकर लाल राज सोनी, वेणी राम राज सोनी, रामनिवास राज सोनी, ये किसके कलाकार हैं? थेवा कला के कलाकार हैं। तो अपना हस्तकला में पहला पॉइंट थेवा कला हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इस टॉपिक में बाहर से नहीं पूछा जाएगा, इसी टॉपिक के अंदर से जो बताए मैंने आपको उसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नंबर 2 टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा का दूसरा नाम क्या है? मृण मूर्ति। टेराकोटा कह दो या मृण
मूर्ति कह दो। यानी टेराकोटा का जो अर्थ है, यानी मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं या मिट्टी से देवी देवताओं के आकृति बनाई जाती हैं, वो क्या कहलाती है? टेराकोटा कहलाती है। तो मिट्टी से देवी देवताओं की मूर्तियां और बर्तन बनाने की कला को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है या मरण मूर्ति कहा जाता है। इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। टेराकोटा, जहां मिट्टी का नाम आ जाए, जहां मिट्टी का नाम आ जाए तो आप लोगों को याद रखना है टेराकोटा कहाँ की? मोलेला। मोलेला, मोलेला कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में है। तो ये याद रखना है। टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। कौन सा परिवार मिट्टी से काम करने वाला? कौन सा? कुमावत या कुम्हार जाति के लोग इसमें पारंगत हैं या कार्य करते हैं। ठीक है। इसमें जो प्रसिद्ध कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार हेमराज, हेमराज और उनका पुत्र, हेमराज और उनका पुत्र मोहनलाल, हेमराज और उनका पुत्र मोहनलाल, मोहनलाल। ठीक है, ये प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि टेराकोटा पूछ ले तो आप लोग कर दोगे कि सर ने बताया था कि मोलेला में। अगर टेराकोटा से पहले सुनहरी, सुनहरी शब्द लग जाए, सुनहरी टेराकोटा, ये पूछ ले कि राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप लोगों को मोलेला नहीं करना है। सिर्फ टेराकोटा पूछे तो मोलेला करना है, और टेराकोटा से पहले सुनहरी शब्द लग जाए तो आपको करना है बीकानेर, बीकानेर करना है। ठीक है, तो ये अपना दूसरा पॉइंट है। टेराकोटा, मोलेला, राजसमंद, कुमावत जाति, कुमार जाति, प्रसिद्ध कलाकार हेमराज और उनका पुत्र मोहनलाल है। ठीक है। होती क्या है टेराकोटा? मिट्टी से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना, मिट्टी के पात्र बनाना, इसे क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। सुनहरी टेराकोटा है, ये कहाँ की है? बीकानेर की है। ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट हस्तकला में नंबर 3, उस्ता कला। उस्ता कला एग्जाम में इस पॉइंट से, इस हस्तकला के टॉपिक में उस्ता कला लगभग हर एग्जामों में इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार पूछते हैं। और उस्ता कला कहाँ की है? तो आप लोगों को याद रखना है पहला पॉइंट बीकानेर, बीकानेर। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। इसमें और भी एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, उस्ता कला को क्या कहते हैं दूसरे किस नाम से? मुनवती कला, ये ध्यान रखना है, मुनवती कला। उस्ता कला को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा मुनवती कला। उस्ता कला होती क्या है? ऊंट के चमड़े पर सोने की सूक्ष्म चित्रकारी को क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। क्लियर है? ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर सोने की सूक्ष्म चित्रकारी को, चित्रकारी को क्या कहते हैं? उस्ता कला, उस्ता कला या मुनवती कला, मुनवती कला कहते हैं। ये याद रखना है। 2008 की ईओ की एग्जाम हुई थी, उस ईओ की एग्जाम में उस्ता कला में क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद कलाकार। उस्ताद कलाकार कौन सी कला में होते हैं? तो उस्ताद शब्द आपको याद रखना है उस्ता कला में, यानी चमड़े पर सोने की सूक्ष्म चित्रकारी करने वाले कलाकार को क्या कहा जाता है? उस्ताद कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, चमड़े की खाल पर सोने की सूक्ष्म चित्रकारी, चित्रकारी करने वाले कलाकार को, करने वाले कलाकार को
उस्ताद, उस्ताद कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा, उस्ताद कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी ध्यान रखना है, इसके प्रसिद्ध कलाकार, उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार, कलाकार, ये ध्यान रखना है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा है भी, हिशामुद्दीन, हिशामुद्दीन, हिशामुद्दीन उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये पूछा हुआ है। हिशामुद्दीन किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और हिशामुद्दीन को 1986 में 1986 में पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा कलाकार कौन सा है? लाल सिंह भाटी, लाल सिंह भाटी, लाल सिंह भाटी है, इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है। तो लाल सिंह भाटी ने क्या किया? गेंडे की खाल पर बनी ढाल पर, गेंडे की खाल पर बनी ढाल पर सोने की सूक्ष्म चित्रकारी इन्होंने की। किन्होंने की? लाल सिंह भाटी। और इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। किन्हें मिला? लाल सिंह भाटी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, गेंडे की खाल से बनी ढाल पर स्वर्ण चित्रकारी करने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला। ठीक है, इसके अलावा उमेद कला पीठ जोधपुर के, एक क्वेश्चन और में है, उमेद कला, उमेद कला पीठ कहां पर है? देखो एक क्वेश्चन ये हो गया, उमेद कला पीठ कहां पर है? जोधपुर। ठीक है, उमेद कला पीठ के संस्थापक कौन थे? अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को याद रखना है लाल सिंह भाटी। और अन्य कलाकार कौन है? ज्योति स्वरूप शर्मा, ज्योति स्वरूप शर्मा और उनकी पुत्री समता शर्मा, और उनकी पुत्री समता शर्मा जोधपुर की ख्याति प्राप्त उस्ता कलाकार हैं। तो ये प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसमें नंबर 1 हिशामुद्दीन है, जिन्हें 1986 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। दूसरे नंबर पर लाल सिंह भाटी, इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। क्या काम किया? गेंडे की खाल से बनी ढाल पर स्वर्ण चित्रकारी इन्होंने की। और लाल सिंह भाटी उमेद कला पीठ जोधपुर के भी क्या हैं? संस्थापक हैं। ठीक है, ज्योति स्वरूप शर्मा और समता शर्मा जोधपुर की ख्याति प्राप्त उस्ता कलाकार हैं। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि उस्ता कला मूलतः कहाँ की है? उस्ता कला मूलतः ईरानी कला। कहाँ की? ईरानी कला। ईरानी कला कहाँ की है? ईरानी कला या फारसी कला, फारसी कला। ठीक है, लाहौर में प्रसिद्ध, ये याद रखना है। कहाँ प्रसिद्ध है? लाहौर में प्रसिद्ध। और राजस्थान में इसको लाने का श्रेय किसका है? बीकानेर के शासक है, बीकानेर के शासक अनूप सिंह। ये याद रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि उस्ता कला को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया या किस शासक द्वारा शुरू किया गया? तो बीकानेर के शासक अनूप सिंह के समय इसको शुरू किया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है उस्ता कला में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर की। क्वेश्चन पूछा उस्ता कला को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? मुनोती कला। और उस्ता कला कहते किसे हैं? ऊंट की खाल पर सोने की सूक्ष्म चित्रकारी को क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं, मुनोती कला कहते हैं। ठीक है, उस्ताद नामक कलाकार कौन सी कला में होते हैं? उस्ता कला में होते हैं। यानी चमड़े की खाल पर सोने की सूक्ष्म चित्रकारी करने वाले कलाकार को क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार इसका हिशामुद्दीन। उस्ता नहीं देंगे उसमें ऑप्शन में, उस्ता देते तो आपको दिमाग में आ जाएगा, उस्ता है हिशामुद्दीन। और हिशामुद्दीन को 1986 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। लाल सिंह भाटी हैं, इन्होंने गेंडे की खाल पर बनी ढाल पर स्वर्ण चित्रकारी की, इस कारण इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। और उमेद कला पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो उमेद कला पीठ के संस्थापक पूछ लें तो आप लोगों को क्या करना है? लाल सिंह भाटी करना है। और अन्य कलाकार ज्योति स्वरूप शर्मा और उनकी पुत्री समता शर्मा जोधपुर की ख्याति प्राप्त उस्ता कलाकार
हैं। ठीक है, इसके बाद में उस्ता कला कहाँ से आई, मूलतः कहाँ की है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ईरानी कला है। इसी को दूसरे क्रम में या फारसी कला भी कहते हैं। ठीक है, लाहौर में प्रसिद्ध थी, लाहौर में प्रसिद्ध है। वहाँ लाहौर से राजस्थान में लाने का श्रेय बीकानेर के शासक अनूप सिंह को है। आज के वीडियो में हम हस्तकला में ये 3 पॉइंट पढ़ेंगे। आगे इसी टॉपिक में पॉइंट अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें।